मूवी की शुरुआत एक पूरी चांद की रात के सीन से होती है। गांव का एक लड़का जिंद्रिच बहुत खुश होता है क्योंकि आज रात वह झील के किनारे गाना गाने वाला होता है। उसे विश्वास होता है कि जब वो गाना गाएगा तो झील से कोई प्रिंसेस बाहर आएगी और उससे शादी कर लेगी। जिंद्रिच इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और चाहता था कि जल्द से जल्द वो अपनी प्रिंसेस को पाले। वो गाने की प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस्का का इंतजार करता हुआ प्रिंस उसका गाना सुन लेता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं एलिस्का उसे छोड़कर जिंद्रिच को ना चुन ले। अब वो जिंद्रिच को रास्ते से हटाने के लिए अपने सोल्जर्स को कहता है और वो लोग जिंद्रिच को एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि जिंद्रिच को मौका ही ना मिले और प्रिंसेस इंप्रेस होकर प्रिंस से ही शादी कर ले। अब फैसला यह होना है कि प्रिंसेस शादी के लिए प्रिंस को चुनेगी या गांव के लड़के जिंद्रिच को। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। एक जंगल में एक विच रहती थी जो डेविल से प्यार करती थी, लेकिन डेविल को विच में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो विच को बर्दाश्त नहीं होता था। इसी वजह से उन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। डेविल जंगल में बनी एक फैक्ट्री की छत पर रहता था क्योंकि वह फैक्ट्री के मालिक की बेटी एलिस्का से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब भी एलिस्का के लिए कोई प्रिंस रिश्ता लेकर आता, डेविल उन्हें अपनी डरावनी शक्ल दिखाकर डरा देता और भगा देता। फैक्ट्री के पास ही एक झील थी जिसमें एक जल परी वॉर्डनिक रहता था। वॉर्डनिक भी एलिस्का को दिल दे बैठा था और उसे शादी करना चाहता था। वो फैक्ट्री के पास ही घूमता रहता और जब भी उसे मौका मिलता वो फैक्ट्री से केक चुरा कर खा लेता क्योंकि उसे वो केक बहुत पसंद था। उसे पता था कि अगर वो केक मांगेगा तो उसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए उसे चुराना आसान लगता था। अगले सीन में जंगल से दूर एक गांव में एक लड़का जिंद्रिच दिखाया जाता है। जिंद्रिच का बाप एक गरीब किसान होता है। जिंद्रिच की अभी तक शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो चाहता था कि उसकी शादी किसी प्रिंसेस से हो। गांव की सारी लड़कियों का सपना था कि उनकी शादी जिंद्रिच से हो, लेकिन जिंद्रिच को उनमें से कोई पसंद नहीं थी। एक दिन जिंद्रिच सपना देखता है, उसके सामने एक बड़ा सांप है जिससे वो लड़ रहा है। उस सांप ने एक प्रिंसेस को कैद कर रखा होता है। जिंद्रिच उस सांप को मारकर प्रिंसेस को आजाद करवा लेता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसके सामने उसके पिताजी खड़े होते हैं जो कहते हैं, अब तुम्हें किसी प्रिंसेस का इंतजार छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जिंद्रिच अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसे तो प्रिंसेस से ही शादी करनी थी। वो सोचता है कि वो किसी प्रिंसेस को जरूर ढूंढ लेगा, इसलिए वो गांव छोड़ने का फैसला करता है। उसके पिताजी कहते हैं, अगर तुम गांव से गए तो एक भिखारी बनकर वापस आओगे। लेकिन जिंद्रिच को किसी बात की चिंता नहीं होती। वो कुछ सामान लेकर एक लंबे सफर पर निकल जाता है। जिंद्रिच सारे दिन जंगलों और खेतों से होता हुआ आखिरकार एक नदी के पास पहुंचता है। वहां बैठकर वो पानी पीने लगता है। तभी वहां मौजूद विच की नजर उस पर पड़ती है। विच अपना भेष बदलकर उसके रास्ते में बैठ जाती है। जब जिंद्रिच पानी पीकर वहां से जाने लगता है तो उसे विच दिखती है। उसे देखकर जिंद्रिच अपने थैले से एक केक निकालकर उसे देता है। केक खाकर विच बहुत खुश हो जाती है और बदला लेने के लिए जिंद्रिच के मन की एक विश पूरी कर देती है। वो उसे जादू से एलिस्का की फैक्ट्री के पास बनी झील तक पहुंचा देती है। वहां पहुंचते ही जिंद्रिच को किसी लड़की की गाने की आवाज सुनाई देती है जो असल में एलिस्का की होती है। जिंद्रिच को ये आवाज बहुत पसंद आती है। वो उसका पीछा करता हुआ झील तक पहुंच जाता है जहां एलिस्का झील में पांव डाले बैठी होती है। इससे पहले कि जिंद्रिच एलिस्का से कुछ कह पाता, उसकी टक्कर झील के पास बैठे वोडनिक से हो जाती है। टक्कर लगते ही दोनों झील में गिर जाते हैं, जिस पर वोडनिक का मूड खराब हो जाता है। वो कहता है, मैं कितने मजे से सो रहा था, लेकिन तुमने मुझे गिराकर मेरी नींद खराब कर दी। जिंद्रिच उसकी बात का कोई जवाब देने के बजाय कहता है, वो लड़की जो गाना गा रही है मुझे प्रिंसेस लगती है। तो वोडनिक बताता है, ये एलिस्का है, कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि फैक्ट्री के मालिक की बेटी है। ये सुनकर जिंद्रिच निराश हो जाता है क्योंकि एलिस्का को देखकर उसे लगा था कि अब उसे और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि वो प्रिंसेस नहीं है तो वो कहता है, मैं आज का दिन यहाँ बिताऊंगा, फिर कल प्रिंसेस को ढूंढने निकल जाऊंगा। फिर जिंद्रिच झील पर अपने कपड़े धोता है और वोडनिक से कहता है कि उसे भूख लगी है। उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सुनकर वोडनिक उसे सलाह देता है, तुम फैक्ट्री के मालिक के पास जाओ और कहो कि तुम्हें भूख लगी है, शायद वो तुम्हें कुछ काम के बदले खाना दे दे। जिंद्रिच उसकी बात मानकर अपनी चीजें उठाता है और फैक्ट्री की ओर बढ़ता है। फैक्ट्री में एलिस्का एक गाड़ी से अनाज की भरी बोरियां निकालकर मजदूरों को देती है। तभी वहां जिंद्रिच पहुंचता है और फैक्ट्री के मालिक से कहता है, मैं एक दिन के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपके सारे काम करके उसके बदले खाना लेना चाहता हूँ। मालिक उसकी बात मान लेता है।
जिंद्रिच काम शुरू करता है और एलिस्का से अनाज की बोरियां लेकर अंदर रखने लगता है। फैक्ट्री के बाहर से डेविल ये सब देख लेता है और उसे जिंद्रिच से जेलसी होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं एलिस्का का दिल जिंद्रिच पर ना आ जाए। काम के बाद जब जिंद्रिच फैक्ट्री के मालिक के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो मालिक उसे फैक्ट्री में काम करने की ऑफर देता है, लेकिन जिंद्रिच मना कर देता है और कहता है, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। रात को जिंद्रिच झील के किनारे जाता है और वहां खड़ा होकर गाना गाने लगता है। एलिस्का को उसकी आवाज सुनाई देती है जो उसे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए वो अपने घर से निकलकर झील की तरफ चल देती है। दरअसल एलिस्का को अब जिंद्रिच से प्यार हो गया था, इसलिए वो जाकर जिंद्रिच के पास बैठ जाती है। जब जिंद्रिच का गाना खत्म होता है तो एलिस्का उससे पूछती है, तुम किसके लिए गाना गा रहे थे? इस पर जिंद्रिच बताता है, मैं ये गाना अपनी प्रिंसेस के लिए गा रहा था, जिसे ढूंढने के लिए मैं इस लंबे सफर पर निकला हूँ। ये सुनकर एलिस्का हंसने लगती है और कहती है, क्या प्रिंसेस भी गरीब लोगों का इंतजार करती हैं? एलिस्का को अब जिंद्रिच अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जिंद्रिच यहाँ से चला जाए। वो उसे रोकने के लिए झूठ बोलते हुए कहती है, इस झील में एक प्रिंसेस रहती है जो कई सदियों से इसमें कैद है। जब तुम पूरी चांद की रात को यहाँ आकर उसके लिए गाना गाओगे तो वो झील से आजाद हो जाएगी और बाहर आकर तुमसे शादी कर लेगी। एलिस्का ये सब कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी सारी बातें एक पेड़ पर बैठे डेविल ने सुन ली थीं। डेविल सोचता है, मैं जिंद्रिच को यहाँ नहीं रहने दूंगा। वो उसे भगाने का प्लान बनाता है और उसकी झोपड़ी में जाकर डरावनी आवाजें निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जिंद्रिच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेविल फिर भी हार नहीं मानता तो जिंद्रिच को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर उसकी पूंछ अपने बेड के एक पाए से बांध देता है। पूंछ खींचने से डेविल को दर्द होने लगता है, जिस पर वो चिल्लाता है तो जिंद्रिच को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी पूंछ खोल देता है। जिंद्रिच उससे पूछता है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? इस पर डेविल कहता है, मैं नहीं चाहता कि एलिस्का तुमसे प्यार करने लगे। जवाब में जिंद्रिच कहता है, मैं सिर्फ प्रिंसेस से ही शादी करूंगा और मैं यहाँ भी इसलिए रुका हूँ ताकि प्रिंसेस को ढूंढ सकूं। मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे एलिस्का में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर डेविल शांत हो जाता है और समझ जाता है कि ये इंसान उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अगले दिन जिंद्रिच फैक्ट्री के मालिक से कहता है, मैं यहाँ पूरी चांद की रात तक रुकूंगा और तब तक तुम्हारे काम में मदद करूंगा। फैक्ट्री का मालिक मान जाता है, बातें सुन लेती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। डेविल को जब पता चलता है कि जिंद्रिच अब यहीं रुकेगा तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो झील पर वार्डनिक के पास जाता है और कहता है, हमें जिंद्रिच को यहाँ से भगाने के लिए कुछ करना होगा, वरना वो यहीं रहकर एलिस्का का दिल जीत लेगा। दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो जिंद्रिच को जंगल में भेज देंगे जहाँ एक ऊंची पहाड़ी है। वो जिंद्रिच से कहेंगे कि उस पहाड़ी पर एक प्रिंसेस रहती है। फिर डेविल उसी विच के पास जाता है जो उससे प्यार करती थी। डेविल कहता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जंगल की उस ऊंची पहाड़ी पर जाकर एक नकली प्रिंसेस बनना है। वहां तुम्हें जिंद्रिच को अपने झूठे प्यार में फंसाकर यहाँ से वापस भेजना है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं हफ्ते में 3 दिन तुमसे मिलने आया करूंगा। उसकी बात सुनकर विच बहुत खुश हो जाती है और ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो डेविल को एक जादुई किताब भी देती है। उधर जिंद्रिच एलिस्का को बताता है, मुझे डेविल से पता चला है कि जंगल में एक प्रिंसेस रहती है। ये सुनकर एलिस्का उसके सामने डेविल का भांडा फोड़ देती है। वो कहती है, वो बहुत बड़ा झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल में कोई प्रिंसेस नहीं रहती। लेकिन जिंद्रिच को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसने ठान लिया था कि वो जरूर जंगल में जाकर उस प्रिंसेस को ढूंढेगा। इधर डेविल वार्डनिक के साथ जंगल में जाता है। वहां जाकर वो दोनों जादुई किताब की मदद से एक नकली महल बनाते हैं और दोनों प्रिंसेस का रूप धारण कर लेते हैं। वो दोनों इस रूप में बहुत ही अजीब और भद्दे लग रहे थे, लेकिन अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंद्रिच को एलिस्का से दूर करना। कुछ देर बाद जिंद्रिच भी वहां पहुंच जाता है। वो जैसे ही उन दोनों को देखता है, हंसने लगता है। जिंद्रिच तुरंत पहचान जाता है कि ये कोई प्रिंसेस नहीं है, बल्कि वही डेविल और वार्डनिक हैं जो उसे फैक्ट्री के पास मिले थे। वो उन दोनों को वहीं छोड़कर वापस फैक्ट्री की तरफ लौट जाता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री का मालिक यानी एलिस्का के डैड उससे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि अब कोई मेरी जगह इस फैक्ट्री को संभाले, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो तुमसे शादी करने के बाद इस फैक्ट्री को भी अच्छे से चला सके। इसीलिए मैं जिंद्रिच के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिस्का दुखी हो जाती है और अपने डैड से कहती है, जिंद्रिच मुझ जैसी आम लड़की से नहीं बल्कि किसी प्रिंसेस से शादी करना चाहता है। डैड कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही किसी और को ढूंढता हूँ। एलिस्का ये बात सुनकर उदास हो जाती है और रोने लगती
जाती है। डैड उसके पास आकर कहते हैं, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मुझे ये फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर एलिस्का शादी के लिए मान जाती है। उधर डेविल ये सारी बातें सुन लेता है और एक बार फिर जिंद्रिच की झोंपड़ी में जाता है। डेविल जिंद्रिच से कहता है, एलिस्का ने तुमसे झूठ बोला था कि यहाँ झील में कोई प्रिंसेस रहती है। जिंद्रिच उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो डेविल उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाता है और कहता है, अगर तुम कल यहाँ से चले जाओ तो ये सारे सिक्के तुम्हारे हो जाएंगे। जिंद्रिच ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे डेविल देखने में बहुत गरीब लगता था। डेविल उसे बताता है, मैं एलिस्का को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो जिंद्रिच से कहता है, क्या तुम मेरे बालों में कंघी कर सकते हो, क्योंकि कल मैं एलिस्का के डैड से उसका रिश्ता मांगने वाला हूँ। ये सुनकर जिंद्रिच को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पास रखी एक चीज उठाकर डेविल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर डेविल की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। जिंद्रिच झोंपड़ी के बाहर आता है तो उसे सामने एलिस्का अपने कमरे में दिखाई देती है। वो इस वक्त अपने बालों में कंघी कर रही होती है और एक गाना गा रही होती है। जिंद्रिच को एलिस्का बहुत सुंदर लगती है और अब वो उसे सच में अच्छा लगने लगता है। अगले दिन एलिस्का जिंद्रिच से पूछती है, क्या तुम्हें जंगल की उस पहाड़ी पर कोई प्रिंसेस मिली? जिंद्रिच मुस्कुराकर कहता है, हाँ, वहाँ एक नहीं 2 प्रिंसेसेस मिली, लेकिन उनके पास से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। प्रिंसेसेस ऐसी तो नहीं होती जैसी वो दिख रही थी। फिर जिंद्रिच लकड़ियां काटने लगता है। एलिस्का कहती है, मैं जंगल में मशरूम्स लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिंद्रिच हाँ कहता है और दोनों साथ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद वोडनिक एलिस्का के डैड के पास आता है और कहता है, मैं एलिस्का को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। एलिस्का के डैड कहते हैं, अगर तुम्हें एलिस्का से शादी करनी है तो तुम्हें फैक्ट्री के कामों को समझना होगा, क्योंकि शादी के बाद वही इंसान इस फैक्ट्री को चलाएगा जो उसका पति होगा। दूसरी तरफ जंगल में एलिस्का और जिंद्रिच बहुत मजे कर रहे होते हैं। इसी बीच जिंद्रिच एलिस्का के साथ थोड़ा मजाक करने का सोचता है। वो अपने चेहरे पर कुछ लगा लेता है और सिर पर एक पट्टी बांधकर एलिस्का को डराता है। उसे इस रूप में देखकर एलिस्का डर जाती है और डर के मारे उसे जोर से गले लगा लेती है। एलिस्का को अचानक एहसास होता है कि उसने क्या किया तो वह तुरंत वहां से भाग जाती है और वापस लौटने लगती है। लेकिन भागते हुए एलिस्का के सामने एक बगी आ जाती है जिससे उसकी टक्कर होने वाली होती है, लेकिन वह सुरक्षित रहती है। इस बगी में एक प्रिंस होता है जो एलिस्का से शादी करने आया था और अब फैक्ट्री जा रहा होता है। उसे देखकर एलिस्का एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। जिंद्रिच बगी के पास जाता है तो प्रिंस उससे एलिस्का के बारे में पूछता है कि वो कहाँ रहती है। जिंद्रिच बताता है कि वो फैक्ट्री के मालिक की बेटी है और फिर उसे फैक्ट्री का रास्ता भी बता देता है। उधर डेविल एलिस्का के डैड के पास जाता है और कहता है कि वो एलिस्का से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इस पर एलिस्का के डैड वही बात कहते हैं जो उन्होंने पहले वॉर्डनिक को कही थी। ये सुनकर डेविल खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ प्रिंस भी पहुँचता है और एलिस्का के डैड से कहता है कि वो भी एलिस्का से शादी करना चाहता है। एलिस्का के डैड उसे भी वही जवाब देते हैं जो उन्होंने वॉर्डनिक और डेविल को दिया था। रात को एलिस्का के डैड उसे बताते हैं कि आज उसके लिए 3 लोग रिश्ता लेकर आए थे, एक डेविल, एक वॉर्डनिक और एक प्रिंस, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगा। डैड कहते हैं, तुम्हें किसी से तो शादी करनी ही होगी। इस पर एलिस्का कहती है, मैं अब भी शादी नहीं करना चाहती और आपने ही मुझे पूरा चांद आने तक का समय दिया है, जिसमें अब भी 3 दिन बाकी हैं। डैड कहते हैं, अब मैं अकेले फैक्ट्री नहीं संभाल सकता, मुझे किसी सहारे की जरूरत है। अगले दिन फिर से डेविल, वॉर्डनिक और प्रिंस रिश्ता लेकर आते हैं तो एलिस्का के डैड कहते हैं, मैं तुम तीनों को एक मौका दूंगा, लेकिन एलिस्का की शादी उसी से होगी जिसे एलिस्का पसंद करेगी। कुछ देर बाद एलिस्का वहां आती है। वह उन तीनों को देखकर सोचती है, मैं तो इनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, पर इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह कहती है, तुम में से जो भी कल तक मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा लेकर आएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तीनों उसकी बात सुनकर उसके लिए गिफ्ट लाने निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद एलिस्का बाहर जाकर झील के किनारे बैठ जाती है। उसे जिंद्रिच की याद आने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह डैड से कैसे कहे कि वह जिंद्रिच से शादी करना चाहती है। उसी समय वहाँ वॉर्डनिक आता है। वह एलिस्का को देखकर सोचता है, अगर मैं जादू से एलिस्का को पानी पर चलने की शक्ति दे दूं तो ये उसके लिए सबसे कीमती तोहफा होगा। दूसरी तरफ प्रिंस भी सोच रहा होता है कि ऐसा कौन सा तोहफा लाए जिससे एलिस्का खुश हो जाए। तभी उसका वजीर आता है और सलाह देता है, आपको एलिस्का के लिए सबसे सुंदर ड्रेस लेकर जानी चाहिए जिसे पहनकर वो किसी प्रिंसेस से कम न लगे।
उधर डेविल उस विच के पास जाता है जो उससे प्यार करती है। वह विच से कहता है, मैं जितना प्यार एलिस्का से करता हूँ उतना ही तुमसे भी करता हूँ, लेकिन मैं एलिस्का से शादी करना चाहता हूँ। प्यार का लालच देकर वो पूछता है, क्या तुम मुझे किसी ऐसी कीमती चीज के बारे में बता सकती हो जो मैं एलिस्का को गिफ्ट दे सकूं? इस पर विच कहती है, तुम्हें एलिस्का के लिए चूड़ियां लेकर जानी चाहिए। डेविल को उसकी बात पसंद आती है और विच जादू से बहुत सारी चूड़ियां वहां ले आती है। वे चूड़ियां लेकर डेविल एलिस्का के पास जाता है। अगली सुबह जिंद्रिच शहर से वापस आता है और एलिस्का से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो एलिस्का से कहता है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। एलिस्का वैसा ही करती है। जब एलिस्का आंखें खोलती है तो देखती है कि जिंद्रिच उसके लिए एक दिल लेकर आया है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है। ये गिफ्ट देखकर एलिस्का बहुत खुश होती है और जिंद्रिच से कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक केक बनाऊंगी। शाम को डेविल, वॉर्डनिक और प्रिंस अपने अपने गिफ्ट लेकर एलिस्का के घर पहुंचते हैं। सबसे पहले प्रिंस एलिस्का को एक सुंदर सी ड्रेस देता है। फिर डेविल उसे वो चूड़ियां देता है जो वो विच से लेकर आया था। आखिर में वॉर्डनिक एलिस्का को एक सिक्का देता है और कहता है, तुम इस सिक्के की मदद से पानी पर चल सकती हो। अब एलिस्का के सामने 3 ऑप्शन थे और उसे इनमें से किसी एक को चुनना था। उसे पूरे चांद की रात तक अपने डैड को अपना फैसला बताना था। अब एलिस्का के दिमाग में एक और प्लान आता है। इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए वो तीनों से कहती है, मैं उसी से शादी करूंगी जो पूरे चांद की रात को मेरे लिए झील किनारे गाना गाएगा। उसकी बात सुनकर वो तीनों एलिस्का के लिए गाना तैयार करने निकल जाते हैं। रात को एलिस्का के डैड उससे कहते हैं, अब हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अगर तुम इन तीनों में से किसी एक को चुनोगी तो बाकी 2 गुस्से में आकर बदला लेंगे। हमें इन तीनों में से किसी एक को चुनना ही होगा, लेकिन ऐसे कि हमें कोई नुकसान न पहुंचे। अब हम पहला सीन देखते हैं जब पूरा चांद निकलता है। जिंद्रिच शहर से कुछ गाने वाले लोगों को लेकर आता है और उनके साथ मिलकर गाने की प्रैक्टिस करता है। उसी समय प्रिंस उसका गाना सुन लेता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं एलिस्का उसे छोड़कर जिंद्रिच को न चुन ले। अब प्रिंस जिंद्रिच को रास्ते से हटाने की साजिश करता है। वह अपने सिपाहियों से कहता है कि जिंद्रिच को एक पेड़ के साथ बांध दें। रात को डेविल, वॉर्डनिक और प्रिंस तीनों झील किनारे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वॉर्डनिक गाना गाता है, लेकिन उसका गाना तो सुनने लायक भी नहीं होता। फिर प्रिंस गाना गाता है जिसमें वो अपनी दौलत के बारे में बताता है। डेविल को उसका गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में आकर वो प्रिंस को धक्का दे देता है और उसे झील में गिरा देता है। प्रिंस के साथ ऐसा सलूक पहली बार होता है। बेचारा प्रिंस सबके सामने झील में गिरा दिया जाता है। जिंद्रिच पेड़ से बंधा हुआ था, तभी उसके पास एक लोमड़ी आती है। वो लोमड़ी अपनी तेज दांतों से उसकी रस्सी काट देती है और जिंद्रिच को आजाद करवा देती है। उधर आखिर में डेविल गाना गाता है जिसमें वो सोने चांदी और चूड़ियों की बात करता है, लेकिन उसका गाना भी इतना अच्छा नहीं था कि किसी का दिल जीत सके। तभी अचानक जिंद्रिच भी गाता हुआ वहां झील किनारे पहुंच जाता है। उसे देखकर वो तीनों डेविल, वॉर्डनिक और प्रिंस जलन महसूस करते हैं, क्योंकि जिंद्रिच का गाना बाकियों से कहीं ज्यादा अच्छा था। जिंद्रिच को पूरा यकीन था कि आज वो अपनी प्रिंसेस को झील से आजाद करवा लेगा। उसका गाना उस प्रिंसेस की खूबसूरती के बारे में था। वो गा रहा था जैसे दिल से हर एक लफ्ज निकल रहा हो। तभी झील में से एलिस्का बाहर निकलती है। उसने प्रिंस की दी हुई ड्रेस पहन रखी होती है, हाथों में डेविल की दी हुई चूड़ियां होती हैं और वो वॉर्डनिक के दिए हुए सिक्के की मदद से पानी पर चल रही होती है। ये सब देखकर जिंद्रिच समझ जाता है, यही मेरी प्रिंसेस है। एलिस्का जिंद्रिच के करीब जाती है और उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। ये देखकर वो तीनों प्रिंस, डेविल और वॉर्डनिक निराश होकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जिंद्रिच और एलिस्का की शादी हो जाती है। एलिस्का एक ब्यूटी विथ माइंड थी। उसने अपनी चतुराई और दिल से जिंद्रिच को पा लिया था और यहीं इस फिल्म का हैप्पी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।